हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे अल प्राण और महाप्राण। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों की हिंदी व्याकरण की क्लासेस चल रही हैं, जो कि आज हमारी 5वीं क्लास होगी। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण में अल प्राण और महाप्राण के बारे में। उसके साथ ही साथ हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है अल्पप्राण। तो अल्पप्राण क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी परिभाषा जानेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो अल्पप्राण ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में कम से कम श्वास या सांस ली जाए, उन्हें अल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में हम कम से कम श्वास लेते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, अल्पप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके साथ फिर और देख लेते हैं आगे। इसमें प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर तथा अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या आता है, स्पर्श व्यंजन। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को बता रखा है हमारे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। यदि आपने वो क्लासेस ना देखी हो तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा। तो अगर आपको इतना कुछ याद नहीं रहता तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं, आप इतना कुछ याद कर लीजिए, इसी से आपका काम चल जाएगा। प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण या अक्षर जो होता है हमारा, वही क्या हमारा कहलाएगा, अल्पप्राण, अल्पप्राण ध्वनि कहलाएगी। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम इसमें और किसको शामिल करते हैं, इसमें हमारे और आते हैं अंतस्थ। तो अंतस्थ मैं आपको पहले क्लास में बता चुकी हूँ, हमारे होते हैं या अलावा। ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे कि कह रहा है स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा। तो देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन हमारे का वर्ग से पा वर्ग तक होते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये लिख रखा है। तो सबसे पहले हम का वर्ग में आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, घा, इंगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला हमारा क्या हो गया, का, ये मैंने का लिख दिया यहाँ पे। और तीसरा क्या हो गया, गा, और पांचवा हमारा क्या हो गया, इंगा। ठीक है, तो पहला, तीसरा, पांचवा। इसी प्रकार जो हमारा चा वर्ग है उसमें पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक, इसका टा वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा। टा वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा। पा वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा। तो आपको इतना सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, अल्पप्राण ध्वनि कहलाएगा। उसके साथ यदि आपको या अलावा में से कोई दे दे और यदि पूछ दिया जाए इसमें से अल्पप्राण ध्वनि कौन सी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसमें अंतस्थ को भी शामिल किया गया है। ठीक, इसके बाद इतना कुछ क्लियर होने के बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो अब आगे हम देखेंगे हमारा महाप्राण क्या होता है। तो महाप्राण जैसे सी का अपोजिट होता है। महाप्राण ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक श्वास ली जाए या छोड़ी जाए, वो हमारी क्या कहलाती है, महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। और इसमें समझने के लिए प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों का दूसरा या चौथा वर्ण जो होता है हमारा, और साथ ही साथ इसमें किसको शामिल करते हैं, इसमें हम शामिल करते हैं ऊष्म को। पहले वाले में अंतस्थ को शामिल किया था, इसमें किसको शामिल करते हैं, ऊष्म को। तो ऊष्म हमारे क्या होते हैं, आप सभी को पता है, सा, खे, सा, हा, ये हमारे ऊष्म कहलाते हैं। तो इसमें महाप्राण ध्वनि में हम ऊष्म को भी शामिल करते हैं। ठीक है, तो महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती है, दूसरा या चौथा, स्पर्श व्यंजनों का दूसरा, चौथा। चलो जैसे देख लेते हैं। पहले का वर्ग में मैंने सारा कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ क्योंकि ऊपर बता दिया, तो आप लोग समझ सकते हैं। का वर्ग में हमारा जैसे खा और गा, दूसरा और चौथा। ठीक, इसी प्रकार चा वर्ग आएगा तो चा वर्ग में हमारा चा, छा हो जाएगा, झा हो जाएगा, दूसरा और चौथा आपको लेना। तो स्पर्श व्यंजन जब आपको पता है तो बस उसी से दूसरा और चौथा ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना, इसलिए मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं इतना कुछ। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ नोट करके पॉइंट। ये जो हमारा होता है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना भूल गई थी इसके पहले क्लास में। जो हमारा ये लास्ट वाला इसका वर्ण होता है वर्णमाला का, इसको हम पंचम वर्ण भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है पंचम वर्ण। जैसा कि इसके नाम से आप लोग समझ आ रहा होगा, पांचवा वर्ण, इसलिए इसको पंचम वर्ण भी बोलते हैं। इसके साथ ही साथ नोट डाल के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नासिक व्यंजन,
ये जो लास्ट वाले पंचम वर्ण होते हैं इन्हीं को हम और किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स इन्हें हम नासिक व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और अयोगवा किसको बोला जाता है? अनुस्वार में हम लोगों ने पढ़ा, इसके पिछली क्लास में विसर्ग भी पढ़ा। लेकिन यदि आपसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अयोगवा हमारे कौन से होते हैं, तो ये हमारे अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए जहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। संयुक्त या व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ गुच्छे के रूप में या संयुक्त रूप में आ जाए वही हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त या गुच्छ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, जैसे स्वप्न, इनके बीच में कोई स्वर नहीं आता, स्वप्न, लक्ष्य और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसका व्यंजन द्वित्व क्या कहलाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए काफी एग्जाम में। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, जब समान दो एक ही प्रकार के व्यंजन जुड़ जाते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन द्वित्व कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाया हुआ, जैसे कि पक्का, दो का जुड़ी, आधी का और पूरी का, तो दो आ गए ना साथ में, बच्चा, अड्डा, 90। ठीक है, जो भी ऐसे डबल डबल वाले आएंगे वो हमारे व्यंजन द्वित्व कहलाते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग घोष संघोष के बारे में डिस्कस करेंगे और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।